ओर से जो हमारी जो मंडली के नाम है वस सत्संग रामायण मंडली, और हमारी की जो मंडली की जो फॉर्मेशन है वो 219 में हुई है। हमारी मंडली की एक ही लक्ष्य है, हमारी नाम है सत्संग मंडली। तो हम अपनी जो धर्म है उनका जो झंडा है हमेशा लहराना चाहते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है इसी तरह सत्संग करे और हमारी धर्म को आगे लेकर चले। हमारी मंडली के जो मेंबर है वो दोमबाती से लेकर पूरा दवेलेबूत से आते हैं, और हमारी मंडली के जो प्रोग्राम होता है इस रामायण का वो हम हर 2 हफ्ते पे करते हैं। तो अगर किसी भी लोगों को अवसर मिलेंगे तो आइएगा हमारी मंडली के इस प्रोग्राम को सुने और हमारी मंडली को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। तो प्यारे श्रोतागण, जैसे आज हम सब इस मंदिर पर श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी की छत्र छाया के नीचे और सब बैठे हुए हैं, तो क्यों ना चले भोलेनाथ जी का जो 11वां रुद्र अवतार है श्रीमान हनुमान जी, क्यों ना उसका स्मरण करके और आज की कथा को लेकर के आगे चले। जैसे कि इस कलिकाल कलयुग में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको यही वरदान दिया है कि केवल हनुमान जी का ही जो झंडा है वो हर घर घर पर लहराएगा। तो चले हम सर्वप्रथम हनुमान जी का स्मरण करें और उसके बाद में आज की जो कथा है उसको लेकर के आगे चले। फूलों से सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है। फूलों से सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है। जिस घर में रामायण होती है वो घर खुशियों का बसेरा है। फूलों से सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है। जो प्राणी तुझको ध्याता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। वो स्वर्ग लोक में जाता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। जो प्राणी तुझको ध्याता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। वो स्वर्ग लोक में जाता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। वो स्वर्ग लोक में जाता है। संकट से बचाना, संकट से बचाना हे भगवन, तेरे शरण हम आते हैं। सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है। जिस घर में रामायण होती है वो घर खुशियों का बसेरा है। सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है। भक्ति से ध्यान लगाते हैं सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं। सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं, सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं। भक्ति से ध्यान लगाते हैं सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं। सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं, सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं। सब मिलकर तुम्हें मनाते हैं। पूरा कर दे, पूरा कर दे काज मेरा, भक्तों के तू ही दाता है। और हनुमान का फेरा है। जिस घर में रामायण होती है वो घर खुशियों का बसेरा है। फूलों से सजी है ये वेदी और हनुमान का फेरा है।
श्रद्धा भक्ति से गाते हैं तेरे गुण को अपनाते हैं, तेरे गुण को अपनाते हैं, तेरे गुण को अपनाते हैं। श्रद्धा भक्ति से गाते हैं तेरे गुण को अपनाते हैं, तेरे गुण को अपनाते हैं, तेरे गुण को अपनाते हैं, तेरे गुण को अपनाते हैं। प्रताप कहे बात सही, तू ही तो विश्व विधाता है। काम ना बनेगा श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। काम ना बनेंगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। राम के बिना राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो आदरणीय बंधुगण, मैं सत्संग रामायण मंडली की ओर से सभी को स्वागत करता हूँ। और हमारे जो आज की रामायण की कथा है वो सुंदर कांड की कथा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रामायण क्या है। रामायण एक दिव्य ग्रंथ है जिसे वाल्मीकि ने रचा है। जब वाल्मीकि रामायण को रच दिया तो देखते हैं कि एक बालकांड जो है सिर्फ बालकांड में ही मनोरंजन है, और बचा जो कांड है बहुत करुणामय है। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना हम और एक रामायण रचे, और फिर वहाँ आनंद रामायण की रचना की। जिस तरह भागवत को गंगा के किनारे लिखा गया उसी तरह रामायण को तमसा के किनारे लिखा गया। तो वाल्मीकि क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि मैंने जिस राम नाम को उल्टा जपा और सिद्धि पा लिया, और इस कली काल में आप ज्ञानी हो, आप सीधा जप कर देखें कि इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ता है। और हम अपने कथा को लेकर चलते हैं सुंदरकांड में, और चौपाई से शुरू करते। मानस भजले गुरु शरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। 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 जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर के हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मानस भजले गुरु शरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। जब लगी आया हो सीता देखी, होए काज मम हरस विसेकी। अस कही नाय सबन कह माता, चल हरस धर रघुनाथा। मानस भजले गुरु शरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। सिंधु तीर एक सुंदर भूतर, कौतुक कूद चढ़े तहि ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरक पवन तयन बल भारी। मानस भजले गुरु शरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। जय गिर चरण देव हनुमंता, तो चली गया पताल तुरंता। दिनिया भोज रघुपति के बाना, ताहि भाग्य चला हनुमाना। मानस भजले गुरु शरणम, दुस्तर भव सागर तरनम। मानस भजलाए गुरु
सुंदर कांड की है। अब माता सीता का खोज करने वानर निकलते हैं और समुद्र के किनारे जाकर बैठते हैं, समुद्र के पास जाकर बैठते हैं। और क्या होता है, जामवंत जो है हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं उसके बाल की कथा, और वहाँ से उनका तेजोमय रूप बढ़ता है, ताकत शक्ति आता है, जो अतुलित बल धाम है, सुमेरु सदृश जिनका शरीर है, राक्षस रूपी वन के जलाने को अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रसर, संपूर्ण गुण के स्थान, वानरों के अधिवंश, रघुपति के श्रेष्ठ दूत महावीर की मैं वंदना करता हूँ। तो आगे बतलाते हैं, जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा में जामवंत से लंका के विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत ने जो सम्मति दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया। हे वानरों, तब तक तुम मेरी वाट देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्वाह करना, और या ना मिले तब दुख सहा कर रहना। यहाँ पर एक कथा और आती है, जब शिव जी और माता पार्वती बैठे थे तो भोलेनाथ शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मुझे लीला करना है। मैं त्रेता युग में लीला करने जा रहा हूँ और बानर का रूप धरूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। तो माता पार्वती भी जिद करने लगती है, और जब पत्नी जिद करने लगती है तो पति को मानना पड़ता है। तो इसी तरह माता बार बार विनती करती है, तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी का रूप रहूंगा, तुम कैसे मेरे पत्नी बनकर रहोगे। तो इस पर माता बहुत दुखी होती है। तो भोलेनाथ तो शंकर भगवान भोले भाले है, सबके पुकार को सुनते हैं। तो माता पार्वती को कहती है कि मैं जब वानर का रूप धारण करूंगा तब तुम मेरे पूंछ बनकर रहना। और जब वो लंका में जाते हैं तो रावण के महल से बाहर खड़े रहते हैं और पूंछ को भीतर घुसाकर दिया बुता देते हैं, पानी गिरा देते हैं, और खोजते हैं कि कहाँ पर राम नाम का धुन है, क्योंकि भगवान राम ने बताया था कि माता सीता को ढूंढना है। तो जिस जगह पर जाओगे एक एक पत्थर में भी राम नाम का उच्चार होगा, बस वहीं पर जान लेना कि माता सीता विराजमान है। तो आगे बतलाते हैं, जब तक मैं जानकी जी को देख कर आऊँ और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसा कहकर सबको माथा नवा के योग मार्ग स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। तो आगे दोहा में क्या बतलाते हैं हम सुनेंगे। हनुमान तहि परस करा, पुनि पुनि दीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहे कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोहा में क्या बतलाते हैं, हनुमान ते परस करी, पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो महावीर जी कहते हैं, महावीर जी ने स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है, और तुम आज से सागर में इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इंद्र तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। ये मैनाक पर्वत से बतलाते हैं। है सनातन धर्म हमारा, सबसे ऊंचा धर्म हमारा। यही झंडा सदा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए,
सनातन झंडा लहराए। सनातन धर्म हमारा सबसे ऊंचा धर्म हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, हो सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, हो। ओ आदि अंत पे धर्म हमारा, आदि अंत से धर्म हमारा, सात मुकाम पे धर्म हमारा, सात मुकाम से धर्म हमारा, आदि अंत पे धर्म हमारा, सात मुकाम पे धर्म हमारा। जिस पे है गर्व हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, हो सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, हो। है सनातन धर्म हमारा सबसे ऊंचा धर्म हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, झंडा लहराए, हो सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए। जिसमें भरा है ज्ञान अपारा, इसमें भरा है ज्ञान अपारा, चार वेद इनके प्रकाशा, चार वेद जिनके प्रकाशा। जिसमें भरा है ज्ञान अपारा, चार वेद इनके प्रकाशा। इनके कोई पार न पाया, ये सनातन धर्म दर्शाया। सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, हो सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए। सनातन धर्म हमारा सबसे ऊंचा धर्म हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए। जब तक होए ये संसारा, जब तक होए ये संसारा, सूरज चंदा और ये तारा, सूरज चंदा और ये तारा। जब तक होए ये संसारा, सूरज चंदा और ये तारा, रहे कायम धर्म हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए। सनातन धर्म हमारा सबसे ऊंचा धर्म हमारा, यही झंडा सदा लहराए। सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए,
सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए, सनातन झंडा लहराए।